हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं एट्थ, और एट्थ यूनिट क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5th है, उसका लास्ट पार्ट करेंगे। 5th जो सारे पार्ट वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 5th पार्ट क्या है? अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन 5th पार्ट है उसको हम किस मेथड से कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर रहे हैं। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है कि x वाली जो सारी टर्म है वो dx के साथ होंगी, और y वेरिएबल की जितनी भी टर्म है वो dy के साथ होंगी। तो अब फर्स्ट हम क्या करेंगे? जो सेकंड टर्म है उसको क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ले जाओ। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब क्या है? डी वाई इधर है तो वाई वेरिएबल की जो टर्म है वो इधर आएंगी, और एक्स है वो इधर आ जाएगा। तो डी वाई के अपोन में हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx के अपोन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आप क्या करोगे? अप्लाई कर दो क्या? इंटीग्रल बोथ साइड। आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन किसका? चलो यहाँ पर नहीं स्टेप लिखा तो यहाँ पर करो। डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा वो फॉर्मूला? लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस सी। x होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, y वेरिएबल है तो यहाँ पर y आ जाएगा, z हो तो z हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मोड y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का मोड माइनस लॉग ऑफ मोड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। कल भी हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें किया था कि अगर x और y जैसे tan की फॉर्म में है तो c को भी हम tan c लिख सकते हैं। साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y है तो c भी साइन इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगा। अब ये दोनों लोग की फॉर्म में है तो c है उसके ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब ये माइनस की चीज है इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मोड y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का मोड प्लस लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू लॉग सी रह जाएगा। अब क्या करोगे? लॉग u प्लस लॉग v किसका फॉर्मूला होता है? फॉर्मूले अच्छे से याद रखा करो। लॉग x या लॉग u प्लस लॉग v क्या हो जाएगा? लॉग u इंटू v। और माइनस होता तो क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। माइनस होता है तो क्या होता है? डिवाइड में हो जाता है। तो लॉग ऑफ u इंटू v, तो इट मीन्स लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का मोड, और इंटू में क्या हो जाएगा? x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड। क्या? मोड इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब क्या करोगे? लॉगरिथम कब कैंसिल होता है? जब आप दोनों तरफ e की पावर x से लॉगरिथम कैंसिल हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। अब क्या करोगे? अप्लाई कर दो क्या? बोथ साइड्स क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर जैसे ही आपने अप्लाई किया तो e की पावर जैसे ही लॉग में आया y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का मोड इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का मोड
और इज इक्वल टू ई की log c, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, क्या बन जाएगा आंसर y प्लस, क्या आंसर बनया, क्या आंसर बनया y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा c बोल दो, या नेक्स्ट फंक्शन आ गया तो c1 भी आप इसको क्या कर सकते हो बोल सकते हो, क्या कर सकते हो आप इसको c1 बोल सकते हो। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और उसकी कोई भी क्लास है वो मिस ना हो। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एक एक क्वेश्चन बड़ा डिटेल से आपको क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों रिवाइज हो रहे हैं। अगर कहीं पर आपकी वहां पर कमजोरी रहेगी तो वो यहाँ पर आपकी दूर हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस 8 जो चैप्टर है उसके 7 के 7 सम आप प्लीज एक एक वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में जो आपका अच्छा क्वेश्चन होता है वो मिस हो जाता है, स्टेप मिस हो जाता है और हो सकता है भाई पेपर में आ जाए। तो क्या था आपका ये क्वेश्चन था, आपके पास 2 टर्म है, सेकंड टर्म को आप राइट हैंड साइड ले गए, माइनस की आ गई, तो यहाँ पर dy था तो y वाली dy की तरफ और dx के साथ में x वाली टर्म आ गई। अब आपको अप्लाई करना है इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दिया आपने। अब यहाँ पर ये बन गया फॉर्मूला किसका, अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, तो क्या हो जाता है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस c। तो यहाँ पर y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू माइनस log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस c को भी आप log के साथ लिखो log c। माइनस की चीज इधर आ जाएगी, माइनस की टर्म प्लस की हो जाएगी। अब ये आइडेंटिटी बन गई log u प्लस log v, क्या होता है log u इंटू v, इट मीन्स ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएंगी इक्वल टू log c। अब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल पावर अप्लाई कर दो बोथ साइड। जैसे e की पावर अप्लाई कर दी तो लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका c1 आ जाएगा, नया फंक्शन है वो। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। हमने 5th क्वेश्चन के वो सारे पार्ट है वो डिस्कस कर लिए हैं। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके सारी जो वीडियो है वो जाके देखे बेटा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करना है शेयर करना है, ताकि हरियाणा का कोई भी बच्चा है वो उस मैथ में है वो फेल ना हो, कमजोर ना रह जाए। हर बच्चे तक अपना चैनल है वो अपनी वीडियो वो पहुंचनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप क्या करना, आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कुछ कमी लगी तो आप वो भी जरूर बताना, क्योंकि कमी से ही इंसान क्या करता है सीखता है। थैंक यू एवरीवन।